के चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। और मार्कंडेश्वर महादेव में जाते हैं तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज मार्कंडे धाम भी पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। कच्चा बाबा समाधि में मैं गया अभी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। क्या भव्य स्वरूप है बाबा की, सैकड़ों वर्ष पुरानी समाधि आज भव्य रूप में हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बहनों और भाइयों, यही है विरासत का सम्मान। जो समाज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया की कोई ताकत उसको झुका नहीं सकती, उसको परास्त नहीं कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत की संरक्षण का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या? क्या ये सुरक्षा दे सकते हैं क्या? क्या ये विकास करा सकते हैं क्या? क्या इनके द्वारा गरीबों का कल्याण किया जा सकता है क्या? क्या ये काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम को बना सकते थे क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग करते क्या? जब ये कर ही नहीं सकते, न ये सम्मान दिला सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न विकास दे सकते हैं, न गरीबों का ही कल्याण कर सकते हैं, न हमारे आराध्यों के पवित्र स्थलों का ही सुंदरीकरण, उनके भव्य स्वरूप ही दे सकते हैं, तो इन समस्याओं को अपने सिर में ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये अपने आप में एक समस्या है। समस्या, इस समस्या का मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आने का मतलब क्या है? इसको आने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इनको आमंत्रित, इनको वोट देने का मतलब माफिया राज को हावी करना। इनको वोट देने का मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, गरीबों के हकों में डकैती डालना, विकास के कार्यों में बैरियर लगाना। हमें ये बैरियर और ये बाधाएं दूर करनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी इस कार्य को किया है। और इसीलिए जब पूरे देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार बनाने के साथ हम लोगों को अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार यहां से चुनाव जिता के भेजना है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने चंदौली के विकास के लिए इतना काम किया। अपने विधायकों के साथ, राज्यसभा के सांसदों के साथ, पदाधिकारियों के साथ मिलकर, ब्लॉक प्रमुखों के साथ मिलकर के हाईवे भी दिया, रेलवे का भी काम किया, बाबा कीनाराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कराया। और अब तो काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखो बाबा विश्वनाथ धाम भी बन गया। चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई। वंदे भारत, अमृत भारत और नवा भारत के नाम से नई नई ब्रांड की ट्रेनें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ चल रही हैं। वाटरवे का लाभ भी वाराणसी और चंदौली वासियों को प्राप्त हो रहा है। और भगवान बुद्ध की उपदेश की भूमि सारनाथ के सुंदरीकरण का काम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। संत कबीर नगर की, संत कबीर दास जी की लहर तारा, उसको भव्य स्वरूप दिया गया है। आप सोचिए, संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन, आज उसको डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक दिव्य और भव्य रूप दिया है। काशी के मंदिरों को देखो, काशी के घाटों को देखो, काशी के विकास को देखो, सबकी आंखें चकरा जाती हैं। क्या यही काशी है जो 10 वर्ष पहले था? क्या वही काशी है? आज तो बहनों और भाइयों, एक तरफ महेंद्र नाथ पांडे जी केंद्र की योजनाओं को लाते हैं, प्रदेश में अपने विधायक और मंत्रियों को, अनिल राजभर को, टी राम को लगातार प्रोत्साहित करते हैं।
को विकास और बुलेट की स्पीड से काशी के अंदर और चंदौली के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। पहले की सरकारें आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। आप सोचो, बाबा कीनाराम की पावन जन्मभूमि में उनके भव्य और दिव्य मंदिर को भी इन लोगों ने एक कौड़ी नहीं दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा बाबा अघोरेश्वर हैं, भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं, उनके पावन जन्मभूमि को हम दिव्य और भव्य रूप देंगे। और चंदौली में वहां पे काम चल रहा है। कच्चा बाबा के स्थान के बारे में कोई सोचेगा? कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। बहनों और भाइयों, यह सोच अगर किसी की है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अनिल राजभर जैसे जनप्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं तभी सोच पैदा होती है। और इसीलिए मैं आया हूं आपके कहने के लिए। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। पूरे देश की जो आवाज, उस आवाज के साथ हमें जुड़ना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अनर्थकारी गठबंधन है। ये जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिली है, ये देश के पुण्य क्षति की है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखेंगे, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को देखेंगे, आप भी कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान परस्तों का घोषणा पत्र है। उनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको छोड़ देंगे? क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की छूट देंगे क्या सपा कांग्रेस के लोगों को? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन का कारण बना था और धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक है। लेकिन तब भी ये असंवैधानिक कार्य को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी ने घोषणा की है कि धार्मिक आधार पर नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में कोई भी दुनिया की ताकत सेंध नहीं लगा पाएगी। उनको यह अधिकार वैसे ही मिलता रहेगा।